Yeah, Assalamu alaikum. I welcome to all interested students. I can say that definitely I can say that serious students, interested as well as serious, intrinsically motivated students. तमाम स्टूडेंट्स का मैं खैर मकदम करता हूँ ये मेरी फ्री ऑनलाइन गाइडेंस क्लास में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स दिलचस्प लेकर बहुत सारा मैंने आप अपने एक जज्बे को लेकर खासतौर पर टीचर बनने के लिए हम आपकी मदद कर रहे हैं। टीचर बनने में आपको क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। टीचर बनने के लिए सबसे पहले क्या करना है, बीएड करना है। बीएड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, डिग्री करना है। डिग्री करने से पहले इंटरमीडिएट, तो ये सीक्वेंस में आपको डिग्री, उसके बाद बीएड, बीएड पास होने के बाद 2 साल का, उसके बाद आपको फिर टेट जो एग्जाम है, अहलियत एग्जाम है, एलिजिबिलिटी एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करना है अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट सेक्शन 23 के हिसाब से आपको क्या करना है, टेट क्वालिफाई करना है। टेट क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम है, एग्जाम में फिर कितने मार्क्स है वगैरह वगैरह पूरे आपको नोटिफिकेशन में तमाम चीजें बता दिया, सिलेबस बता दिया गया, एग्जाम की डेट, अप्लाई करने की डेट, तमाम चीजें आप नोटिफिकेशन में देख के प्रिपेयर हो जाना। उसके बाद फिर आपको एक एग्जाम होता है डीएससी, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी, जो टीचर रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम है वो एग्जाम भी पास करना रहता है आपको। तो डीएससी में और टेट में फर्क क्या है बोले तो, डीएससी और टेट में फर्क क्या है बोले तो, टेट में एक सब्जेक्ट होता, टेट में तमाम कंटेंट के अलावा लैंग्वेजेस, साइंस, सोशल, मैथ्स के अलावा एक सब्जेक्ट होता सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है। उसमें से आज हम लर्निंग थीरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लर्निंग थीरीज में खास तौर पे आज हम थारंडे की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर सीखने वाले हैं। और डीएससी में क्या फर्क है साहब बोलते, डीएससी में भी कुछ नहीं रहता, डीएससी में भी सेम है, कंटेंट पूरा पढ़ना है आपको, आपका कंसर्न कंटेंट पढ़ना है आपको। अगर आप साइंस के तो साइंस मैथ्स पढ़ना है, अगर आप सोशल के तो साइंस सोशल पूरा पढ़ना है, आप लैंग्वेज के तो भी सोशलिस्ट पढ़ना है। इस तरह से तैयारी करनी। वहां पर मजीद एक एडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है आपको, डीएससी में बोलता पीआईई, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, बल्कि एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक होती 20 मार्क्स की, जिसमें से 10 मार्क्स जीके और करंट अफेयर्स के लिए भी है। पीआई के लिए 10 मार्क्स है। तो इस तरह से 20 सवाल, 10 मार्क्स पीआई के, 20 सवाल, 20 सवाल, 10 मार्क्स जीके और करंट अफेयर्स के होते, 20 मार्क्स उसके रहते। यहाँ पर 20 मार्क्स का वेटेज स्टेट का मिलता आपको, और वहां पर पीआई का वेटेज मिलता आपको। तो इस बार क्या करें, डीएससी में साइकोलॉजी को भी शामिल किए। डीएससी में भी साइकोलॉजी पूछ रहा, क्योंकि बच्चे की नफ्सियात, जरूरियात, उसके ख्वाहिशात से ये लोग वाकिफ है नहीं है, उसका मुताला कर सकते नहीं कर सकते। एवरी टीचर शुड बी साइकोलॉजिस्ट बोल के पेस्टोलॉजी बोलते हैं स्विट्जरलैंड के, याद है ना आपको डायलॉग। तो उसी तरह ये लोग क्या करें, डीएससी लिखने वाले टीचर्स, डीएससी लिखने वाले टीचर्स भी नफ्सिया से, साइकोलॉजी से वाकिफ होना, उनको मालूमात होना, बल्कि उनको मालूमात है नहीं है जांचने के लिए, सीडीपी मुस्कान मामू है। साइकोलॉजी, वो भी क्या करें, वो टॉपिक को भी क्या करें, मुस्कान डीएससी में इंक्लूड। ठीक है। मामू है। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेमिक डाउट मामू। पूछते हैं, सर आपके रिकॉर्डेड क्लासेस कहाँ पर मिलते हैं, बोलते स्क्रीन पे दिख रहा आपको मेरा यूट्यूब चैनल है। वो चैनल का नाम क्या है बोलते, के एस जमील टिमरिस। आप यूट्यूब में जाके के एस जमील टिमरिस बोल के सर्च करो, मेरा वेबसाइट खुलता है जिसपे मेरी फोटो रहती। वो फोटो को देख के आप समझ जाओ, कोड पे ब्लू कलर की कोड की फोटो रहती, उसको सब्सक्राइब करो। और तमाम स्टूडेंट जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं उसको लाइक भी करो और शेयर भी करो, कमेंट भी करो, अपने अपने बीएड डीएड के ग्रुप में शेयर करो। शेयर करने से फायदा क्या होता है, उन्हें कुछ डाउट्स पूछते हैं आप, डाउट पूछे तो आप अपना जवाब देते हो, क्या होता है, आपका प्रिपरेशन हो जाता है। बेस्ट मेमोरी टेक्निक क्या है बोलते, टीचिंग टू द अदर्स, आप दूसरों को समझाना, बोलना, उनको उनके साथ डिस्कस करना। ठीक है ना। तो बहरहाल आज इतनी अच्छी क्लास होने वाली है, यकीन मानो आप, इतनी अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है मेरे हिसाब से। पता नहीं अब आपका फीडबैक क्या रहता। आज की बहुत अच्छी क्लास और बहुत अच्छी टॉपिक, ट्रेंड एंड एरर लर्निंग थ्योरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो मुस्कान मेरे को भी बोल ले। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको उर्दू में और क्या बोलते हैं आपको, इंग्लिश में नोट्स भेजा, मिले या नहीं मिले आप लोगों को। मुस्कान जी मिले मिल सर। गए सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मिले सर। जी। दोनों तो खोल के देख लियो, उसको ओपन करके देख लियो, उर्दू वाले और इंग्लिश वाले। यस सर। क्या था उसमें, क्या है जी, क्या समझ में आप, उर्दू वाला क्या है, ऑपरेट कंडीशनिंग है, ट्रायल ऑपरेट एंड कंडीशन एरर नहीं है, मेथड है। ऑपरेट कंडीशन नहीं है। आज हमारी टॉपिक ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी है। ऑपरेट कंडीशन का मत पढ़ो। ठीक है ना? हाँ। तो आप थर्ड क्या एंड करो लॉस तो, और वो हो सका लर्निंग। तो खोल के भी देख लो उसको, हो सका तो उसको खोल के देख लो, यानी ओपन करो फाइल को, फाइल को ओपन करके आप उसको समझने की कोशिश करो। आज हम वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो आपको व्हाट्सएप पे मिली।
क्या मिली व्हाट्सएप पे आपको? एक उर्दू में 3 पेज या 2 पेज है, इंग्लिश में भी 2 पेज या 3 पेज है। इंग्लिश मीडियम वाले, डिड यू गेट माई नोट्स, फोटोज? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, डिड यू गेट इट? आपको मिल गया? Yes, sir. Yes, sir. So you Yes, sir. just मिल go गया. through it. You try to Yes, read it sir. and try to make some notes of out of these 2 pages. ठीक है ना? Don't stick to my classes. Don't stick to my videos. You prepare yourself some your own notes or running notes or what I can say according to your convenience. You try to make some beautiful notes so that you can refer it in for your TET exam as well as it will be definitely helpful for your DSC also. ठीक है? Yes, sir. तो इस तरह से मैं आपको जो इमेजेस भेजा वो खोल के देख लो, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो आज मैं क्लास का आगाज शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक प्रॉवर्ब रखता हूँ, हो सका तो फिर एक बार इसको लिख लो। क्या है जी प्रॉवर्ब, क्या है? बहुत दिन पहले बोला था ना, बोला था मैं। जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया. हाँ, जो सोया हो जो खोया, जो जागा हो पाया। याद रख लो। बहुत खोया. सारे बच्चे शुरू में जो हमारे थे ना, फर्स्ट पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, वो आज नहीं है आज हमारी क्लास में। बहुत सारे बच्चे नहीं, बहुत कम बच्चे हैं जिसको मैं पहचान सकता हूँ। ये दोनों नहीं तीनों जो सर. मेरे सामने बैठे हुए हैं। नहीं, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप हो गए। नए नए बच्चे आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, पुराने बच्चे चले आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, पुराने बच्चे चले आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है बोलो, ट्रायल एंड एरर हो रहा है हमारी क्लास में भी। थोड़े बच्चे ट्रायल के लिए आ रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद नहीं आ रहा, चले आ रहे हैं। क्योंकि उनको दूसरे यूट्यूब चैनल्स होंगे या ना तो फिर वो लोग को ऑलरेडी टॉपिक्स मालूम होंगे। कितना भी मालूम रहो, आपको सुनना ही है, प्रैक्टिस करना भी है, सीखना ही है। दूसरा माइक माइक म्यूट करो आप आगे, ठीक है ना? कल मैं आपको एक होमवर्क दिया था, पॉलो फ्रेरी की हाँ किताब जी। का नाम क्या है पूछा था। बता सकते हैं पॉलो फ्रेरी की किताब का नाम क्या है? Pedagogy of the oppressed. पेडागॉजी ऑफ द अप्रेस्ड। Pedagogy जी of सर। appraisal. पेडागॉजी ऑफ द अप्रेस्ड बोले तो ये पिछड़े हुए तबकात जो है ना, जो पिछड़े हुए तबकात है, गरीब तबकात, SC ST BC, उनका पेडागॉजी क्या है, उनको कैसा पढ़ाना चाहिए, उनको और डेवलप कैसा करना चाहिए बोल के क्या पॉलो फ्रेरी एक किताब लिखा, उसका नाम पेडागॉजी ऑफ अप्रेस्ड एंड एजुकेशन फॉर ह्यूमनाइजेशन। भी ह्यूमनिज्म कुछ फॉलो करते हैं। तो इस तरह से और एक किताब थी उनकी, पढ़ेगा गया फो करके, तो एक्चुअली उनकी फोटो बताने के लिए बुक रखा मैं। तो पॉलो फ्रेरी की फोटो दिख रही है आपको? जल्दी जी नहीं? सर. हाँ सर। जी हाँ, पढ़ेगा जी गया सर, नजर आ रही है. किताब है पॉलो फ्रेरी की। पॉलो फ्रेरी कहाँ के है? ब्राजील. जल्दी नहीं, जल्दी फास्ट बोलना जी, फिर मैं नोट सिखा, देर नहीं करना। ब्राजील. ब्राजील के है ब्राजील. ब्राजील के इस तरह से। और आपको मैं ये भी बता था, टेक्स्ट बुक्स में छोटे 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 डब्बे रहते बोल के बोला था, याद है? इन टेक्स्ट बुक्स में आपको ये जो सर, बॉक्स, आवाज ब्रेक हो रही है सर. क्रिटिकल जो पेडागॉजी। बॉक्स दिख रहे हैं ना, हाँ, तो ये क्रिटिकल क्या है बोलते? पेडागॉजी। क्रिटिकल पेडागॉजी बोलते हैं। तो क्रिटिकल पेडागॉजी की बानी कौन है बोले तो ये कौन है? पॉलो फ्रेरी, ठीक है ना? पॉलो ब्राजील. जी। तो इस तरह से आज हम क्या करेंगे बोलते हो, थीरीज ऑफ लर्निंग सीखेंगे, ठीक है? लर्निंग थीरी से, टीचिंग एंड लर्निंग थीरीज में काबिल जिक्र है, बहुत सारे लोग हैं। तो कल मैं आपको बोला भी था, इसका एक प्रैक्टिस करो, एक चार्ट बना बोल के बोला था। करे ना करे प्रैक्टिस आप लोग? पूछो, जी सर। बोलते आंसर आप देते? नहीं करे सर. हाँ सर पूछिए। मैं करा था बोलते, पूछिए सर। ठीक है ना? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसका है? कौन प्रपोज करे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी? BF स्किनर अमेरिका के। हाँ, BF स्किनर अमेरिका के। किस पे करे बोले? चूहे पे और कबूतर पे। कंफ्यूज ना होना, जल्दी सीख लेगा, अच्छा प्रैक्टिस करके रहना आप। हाँ, उसका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है? इवान पावलो की। पाउलो। कहाँ के हैं इन्हों? रशिया के। कहाँ के हैं? रशिया के। कौन से जानवर पे इन्होंने अपना तजुर्बा किया? कुत्ते पे किया। और कुत्ते पे. ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी किसने पेश किया? थॉर्नडाइक। थार्नडाइक ने। उनका पूरा नाम क्या है? एडवर्ड ली थार्नडाइक, उनका पूरा नाम। कहाँ के हैं? अमेरिका के। उन्होंने किस जानवर पर उन्होंने तजुर्बा किया? कैट पे सर. कैट. बिल्ली बिल्ली. पे उन्होंने ये अपना तजुर्बा किया। ये जो नजरिया है सियाह व खता का, उर्दू में सियाह व खता बोलते हैं। मैं आपको उर्दू के नोट्स भेज दिया, मिले नहीं मिले और एक बार पूछ रहा हूं मैं आपको, मेरे को बाद में परेशान नहीं करना। उर्दू के मिल गए पास सर. भेजना। आपकी जिम्मेदारी है, देख लेना, कम से कम 5 मिनट तो देख लेना, मफहूम समझ में आता आपको। क्योंकि मेरा PPT, मेरा कंटेंट यूट्यूब ये वीडियो में पूरा क्या इंग्लिश का है, मगर एक्सप्लेनेशन उर्दू में बोल रहा हूँ। तो उर्दू मादरी जबान जिसकी, वो लोग आसानी से समझ सकते हैं, उसको समझ सकते ना जी आप लोग? इंग्लिश मीडियम वाले नहीं समझ सकते?
आपको इंग्लिश में कंटेंट मिल जाएगा, पढ़ लेना। समझ इसके माने मैं आपको सकते आपकी जबान में समझा रहा हूँ, तो इसमें दोनों का फायदा हो जाता। आपको इंग्लिश में कंटेंट मिल रहा नोट्स बनाने के लिए। उर्दू मीडियम वालों को मैं बुमड़िया मार के पुकार के बोल रहा हूँ, तो उन्होंने धनाधन धनाधन लिख लेते। नए बोले तो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रहती, देखना, हल्लू हल्लू रोकना, अपने अपने नोट्स बना लेना। साथ ही साथ क्या करना, उर्दू के जो मैं आपको उर्दू की डाइट बुखाराबाद की जो मॉड्यूल जो भेज रहा हूँ, उसके फोटोज जो भेज रहा हूँ, उसके भी नोट्स बना लेना। क्योंकि मोबाइल फोन में ज्यादा दिन नहीं रहता, मेमोरी फुल होगा तो डिलीट हो जाते पूरे फोटोज, डिलीट करना पड़ता। तो लिहाजा बनाए कर मेहरबानी, जब भी मैं फोटो भेज रहा हूँ, उर्दू मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, इमीडिएटली आपकी जिम्मेदारी क्या बनती, उसको इमीडिएटली नोटबुक में नोट कर देना। ये आपका काम है, नोट ये कर लेना। आपका काम है। अगर आप ये नहीं करे तो आपको टेट में क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल होगा, तो मार्क्स नहीं आते। आप लिखो, लिखते हो देखो कितना मजा आता है, निकालो घंटा 2 घंटे टाइम निकालो। कल एक स्टूडेंट पूछ रहे, सब सुबह शाम तक सीडी बीच पढ़ना है क्या, सब दूसरे चीजा नहीं पढ़ना है क्या, तो को ना को बोला आपको, ना को पढ़ा बोला मैं आपको। आप बना लो टाइम टेबल, 2 घंटे सीडीपी, 1-2 घंटा कंटेंट पढ़ लो, बस काफी है। तो सुबह शाम तक सीडीपी क्या था, आपकी मर्जी हो, सुबह शाम तक सीडीपी बोले तो ठीक है। ऐसे भी करते बहुत लोग, सुबह शाम तक सीडीपी एक 8-10 दिन में कंप्लीट कर लेते, पूरे मेरे यूट्यूब के वीडियोस देख लेके नोट्स बना के एक नोटबुक बना लेते, फिर बाद में कंटेंट पे बढ़ जाते। आपकी सहूलत, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपना प्लान बना लो, ठीक है ना। लर्निंग बाय इमिटेशन किसकी है, कौन प्रपोज करे, लर्निंग बाय इमिटेशन। Current अभी लोग परेशान है पीछे वाले, साहब ये फोटो में लर्निंग बाय इमिटेशन कहीं नहीं Albert लिखा है, Bandura, कहीं तो sir. कुछ नहीं। हाँ, Bandura. आल्बर्ट बंडूरा साहब, फिर यहाँ पर लर्निंग बाय इमिटेशन नहीं है। Albert Bandura. 4 5 नामा है, 4 5 नामा है। लर्निंग बाय इमिटेशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं उसको, इतने नामा है उसके। तो एक एक थ्योरी के एक अलग अलग नाम भी रहते, किताब में एक रहता, पैराग्राफ में एक नाम रहता। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, बोलो जल्दी बोलो। Lots of learning. Lots of learning. आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ ना लॉस Lots ऑफ of लर्निंग, learning, वो sir. भी बोल सकते, हाँ लॉस ऑफ लर्निंग लिखा हुआ स्क्रीन पे, ठीक है ना। एसोसिएशन थ्योरी भी बोलते हैं इसको, मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊँ, आगे स्लाइड में बताऊँ, Sir, ठीक है ना। theory बोलते हैं. तो इस तरह से इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी किसने पेश किया, हु प्रपोज्ड द इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। Kohler. वोल्फगैंग कोहलर, वोल्फगैंग कोहलर कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, जर्मनी के हैं। German. हाँ, इनकी जो थ्योरी है, ये कौन से नजरिए पे पेश की, कौन सी फिलोसफी है, ये गेस्टाल्ट स्कूल है, गेस्टाल्ट लर्निंग प्रिंसिपल है। हाँ, कहाँ के, जर्मनी के। गेस्टाल्ट के माने क्या है, बोलते तमाम माहौल का क्या करना है, अपने साख्त की को हिस्से. मुशाहिदा करना है, मुशाहिदा करना है पूरा सा देख। मुशाहिदा तालिब करते हुए इल्म आइडिया जमील सर के चश्मे को नहीं, जमील सर की आंखों को नहीं, जमील सर के पूरे चेहरे को देखना है, उनकी गेस्चर मूवमेंट्स को देखना है, हाथों को बताना है। सब हाथा ऊपर लाते नीचे कर दे, क्या है वो तो पीछे वालों को इशारा कर, तुम उठ जाओ बाबा बोल, जागो मोहन प्यारे जागो बोल के बोलो। कब तक सोते जी, कब तक सोते बोलो, जिंदगी पूरी सोने में चली गया, फिर सोने की कोशिश में जाओ, मुंह धोएगा जाके। और कैसा था ना मुंह बोलते, साबुन से मुंह धोना। अरे कैसा मालूम साहब, मैं सोने से मेरे को दिख रहा, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, समझ रहे। क्योंकि जवाब देने वाले सिर्फ 2-4 स्टूडेंट्स है, बाकी पूरे खामोश है। इसका मतलब जाहिर सी बात है, आप सो रहे हैं। भाई सर हम पक्का होशियार, हम देख रहे हैं, बोलते आप जागते हुए सोने वाले इंसान है, क्योंकि आप आंसर नहीं दे रहे, यू आर नॉट इन्वॉल्विंग इन द क्लासमेट्स, देयर इज नो इंटरेक्शन फ्रॉम योर साइड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स, one is student, another is teacher, one is less matured, another is more matured, Less knowledge. one is knowledgeable person, another is less knowledgeable person। आपको कम इल्म है, मेरे को ज्यादा इल्म है थोड़ा बहुत, उतना ही, कोई फर्क नहीं है। आज मैं मास्टर हूँ, कल के दिन आप मास्टर बन सकते हैं। कल एक बच्ची मेरे बारे में बहुत अच्छे शेर शायरियां लिखी भेजी, मैं स्टेटस पर रखा, देखे आप लोग, जी सर, देखे नोट करे। स्टेटस कौन देख सकते हैं, जो नंबर सेव करते हैं, जो नंबर सेव करते हैं, वो लोग देख सकते हैं। आप हमारे जमील सर का नंबर सेव ही नहीं करते आप। सर सेव है तो भी नहीं बताना सर। हाँ, नहीं बताता हूँ, सेव हमारे लिखा पास ना। भी सेव है सर, लेकिन नहीं बताता। देखो देखो, आप सेव नहीं करे तो भी नहीं बताता सर, आप भी हमारा सेव करना नंबर। सेव करा मैं, अच्छा अच्छा अच्छा, आपका भी नंबर सेव करना है क्या, ओके ओके, ये भी लॉजिक है, सही है। एनीवे करेक्ट, क्योंकि मैं आपके बहुत सारे नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर सेव नहीं है मेरे पास, क्योंकि हाँ, क्योंकि हजारों के तो स्टूडेंट्स है, नहीं बताता हजारों की सर। तादाद में स्टूडेंट्स है। उसमें से देखो अफसोस की क्या बात रही, बोलते सिर्फ 1000 में 100 बच्चे मेरी क्लास अटेंड कर, और बमुश्किल से 200-300 बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देख। कितनी अफसोस की बात है। आज का जो कॉन्सेप्ट है, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट, आप यकीन नहीं मानते।
बहुत अच्छा कंसेप्ट है। कितने लोगों को मालूम है जो ट्रायल एंड एरर थियरी? अगर मालूम है तो 1 सेकंड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपका रिपीटेशन रिवीजन दो भी आता। नहीं रिवीजन मालूम एंड सर। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। रिवीजन हो जाता। रिवीजन एंड रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। आपका पूरा टेट का एग्जाम किस पे मुबनी है, किसके ऊपर मुनसिर है? मेमोरी पे है, याददाश्त पे है। समझ रहे? और मेमोरी को डेवलप करने का अच्छा तरीका क्या है बोलते हो? रिवीजन एंड रिपीटेशन, रिवीजन एंड रिपीटेशन। मैं मस्जिद को जा रहा हूँ नमाज को, वहां साइकोलॉजी पर में इमाम साहब क्या कर रहे हैं? ठहरो वाली इमाम, वहां इमाम साहब क्या कर रहे हैं? फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ रहे हैं, जोहर की नमाज के बाद कुरान पढ़ रहे हैं, असर के बाद भी कुरान ही पढ़ रहे हैं, इफ्तार से पहले भी कुरान पढ़ रहे हैं। ये क्या है मौलवी साहब? पूछा मैं, बिहार के मौलवी साहब है। सब मैं रिवीजन कर रहा हूँ, रिपीटेशन कर रहा हूँ। कई का से बोलो उनको, फिर तरावी में पढ़ाना है शाम में। तरावी मेमोरी में के लिए। क्या करना है? पढ़ाना है इनको। कुरान पढ़ाना है इनको। इसलिए क्या कर रहे हैं ना? जी रिवीजन सर। कर रहे हैं, रिपीटेशन। मैं बोला साहब आप इतने बड़े देवबंद के मदरसे में पढ़ के वहां से फारिग हुए, आपको कुरान आपके दिल में है, याद हो गया ना? बताओ कितना भी याद रहो, बिना कोई गलती के अच्छे कितना तलफ्फुज सर में, रिवीजन करना हाँ, जरूरी है। बिना कोई गलती के बोलना है मेरे को। इसलिए मिस्टेक नहीं होना बोल के उसको उसको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, उसको मेरे हाफिज़े को मैं पुख्ता करने के लिए मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं कई बार पढ़ता हूँ बोल के पढ़ रहा हूँ। सोचो आप मामूली में। तो बोलने की बात क्या है? आप कितना भी सुनो कम है, कितना भी पढ़ो कम है। आ रहा समझ में? मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, इमीडिएटली जल्दी बोलना। अब्राहम मास्लो के मखरूत में ऊपर से नीचे की जानिब कौन से नीड से? जल्दी बताओ। ऊपर से थर्ड वन, ऊपर से थर्ड वन, जल्दी बोलो। फील्ड कब आता? खुद सुनाती आपको है ये आगे। आंसर कब आता बोले तो वो अब्राहम मास्लो के में बताए तो 5 चीजों को प्रैक्टिस करना आप। चलो जान दो, ऊपर से तीसरा बोल दो, नीचे से भी क्या होता है? जल्दी बोलो। ऊपर से जब तीसरा है तो नीचे से भी क्या होता है? तीसरा होता नीचे से भी तीसरा। तीसरा होता, नीचे से भी तीसरा होता, ऊपर से भी तीसरा होता। आप मेरी बात को समझो। तीसरा होता जी सर। अच्छा लॉजिकल में पढ़ना है आपको। हम्म। मोहब्बत की जरूरियात है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। सेकंड है सेफ्टी नीड्स, फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सबसे आखिरी है सेल्फ एक्चुअलेशन नीड्स। और ऊपर से दूसरा कौन सा है? अब्राहम मास्लो के मखरूज में ऊपर से दूसरा सेल्फ एस्टीम नीड्स है। सेल्फ एस्टीम नीड्स। चलो मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब्राहम मास्लो के मखरूज में नीचे से चौथी जरूरियात कौन सी है उसकी? नीचे से चौथा। सेल्फ esteem needs इसका आपको क्वेश्चन आता, एक उस्ताद, एक शख्स सामने वाले लोगों से एक अपनी इज्जत और विखार का तवक्कुर रख रहा, सलाम अलैकुम सर बोल के बोलना बोल के तवक्कुर रख रहा। अब्राहम मास्लो के मुताबिक इसकी कौन सी जरूरियात की उन्हें तलब कर रहा बोल के पूछता? खुद सुनाती self खुद needs सुनाती सर। इज्जत और विखार सेल्फ एस्टीम है। इस तरह से आपको क्या होता है? धनाधन आंसर शब्द दे सकते हैं आप। तो मैं बोले सो मतन और बताए गए चीजों को आप एक बार सुनना, पढ़ना, लिखना, नोट्स बनाना। यही है दुनिया, यही जहन है में रखे जिंदगी तो। आपकी, यही है काम। नहीं तो आप टीचर बनना बहुत मुश्किल हो जाता। आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही नहीं कर रहे, डॉक्टर के बताए हुए आप परहेज को अमल नहीं कर रहे हैं, और टाइम पे पाबंदियां नसीहतों को अमल नहीं कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता। आप जो भी सुन रहे हैं, जो भी बुखार प्रैक्टिस कर कम रहे नहीं हैं, होती। हाँ, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी किसका है? डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी किसका है? कौन पेश किए? जेरोम ब्रूनर सर जेरम ब्रूनर किसके शागिर्द है? शागिर्द के माने नो किसको फॉलो करते? वाइगॉट्स्की को फॉलो करते। इसमें और एक साइंसदान है, एक साइंसदान है, उनका नाम क्या है बोलते? असुबेल, डेविड असुबेल का जिक्र नहीं है, लिख लो आप, डेविड असुबेल बोल के इंस्ट्रक्शन लर्निंग थ्योरी बोल के, इंस्ट्रक्शन लर्निंग थ्योरी बोल के। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको क्या है बताओ सीखना है। हायरार्की ऑफ लर्निंग किसकी थ्योरी है? जल्दी बोलो, हायरार्की ऑफ लर्निंग थ्योरी किसकी है? अब्राहम मास्लो। ऑप्शन अब्राहम मास्लो। रॉबर्ट गैगने। नहीं सॉरी नहीं होता, क्यों बोले तो अब्राहम मास्लो की थ्योरी में भी हायरार्की का लफ्ज आता, रॉबर्ट गैगने की थ्योरी में भी हायरार्की बोल के लफ्ज आता। समझ रहे? तो वो हायरार्की ऑफ लर्निंग है। तो अब्राहम मास्लो की थ्योरी का नाम क्या है जी? हायरार्की ऑफ नीड्स है सर। needs हाँ, याद रखिए इंटेलिजेंस। मेरी हायरार्की ऑफ नीड्स। हाँ। उसके बाद फिर आपको क्या पूछता? रॉबर्ट गैगनर की हायरार्की ऑफ लर्निंग थ्योरी में नीचे से दूसरा क्या है, ऊपर से पांचवा क्या है, नीचे से तीसरा क्या है, ऊपर से आखिरी वाला क्या है, हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, इस तरह के आपको क्वेश्चन आते हैं। पूछा था एग्जाम में लास्ट टाइम, ठीक है ना? ये फोटो भी देख लो, ये फोटो में कौन कौन दिख रहे हैं आपको? ये
बिहेवियरिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन है बोले तो ये स्किनर है, ये लर्निंग थीरीज है। कंस्ट्रक्टिविज्म के बानी किसको माना जाता है बोले जीन पियाजे को माना जाता है, दिख रहा आपको स्क्रीन पे। और सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर किसको बोलते हैं बोलते लाइव एगर्ट्स किसको बोलते हैं, ये डेविड एसुबेल। अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला मैं, इनका और एक थ्योरी का नाम क्या बोलते मीनिंगफुल लर्निंग में बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको मैं, डेविड एसुबेल, मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग। इनका ख्याल क्या है, आप स्कूल में जाने के बाद टीचिंग प्रैक्टिस में क्या करते बोलते, बच्चों से क्या करते, साबिका मालूमात की जानकारी करते बच्चों से, करे नहीं करे जी साबिका मालूमात की जानकारी। बच्चों आपको ये मालूम क्या, वो मालूम क्या, ये मालूम क्या, वो मालूम क्या करते, टेस्टिंग करे नहीं करे। प्रीवियस नॉलेज। हाँ, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज बोलते, वो किसकी थ्योरी है, देखो इनकी है मीनिंगफुल लर्निंग। बच्चों को माने समझ में आना बोलते उसका साबिका मालूमात भी मालूम करना, यहाँ लिखा हुआ है देखो, ह्यूमन बीइंग रिलेट्स टू द न्यू नॉलेज विद द दोस ऑलरेडी प्रोसेस। किसकी थ्योरी है, किसका नजरिया है, ये डेविड एसुबेल का है। मीनिंगफुल लर्निंग इज बेस्ड ऑन ऑब्टेनिंग क्वालिटी लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। आप एक मफहूम को, कॉन्सेप्ट को समझाना है तो पीछे का नॉलेज चेक कर दे। आज जैसा मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ये पूरे क्वेश्चंस पूछा, होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन आपको पूछा, तो आपको तमाम चीजें सीख के आए तो मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ के आगे की चीज सिखाता हूँ। एक इसका नजरिया है डेविड एसुबेल का है। टीचिंग लर्निंग में एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को किसी ने उसको क्या किया, प्रपोज किया, प्रेजेंट किया, इजाद किया, डिस्कवर किया। ये याद रखो आप, आ रहा है समझ में? हाँ, उसके बाद ये लर्निंग डिस्कवरी, ये जेरोम ब्रूनर है, अभी थोड़ी देर पहले हम बात करें, ठीक है ना। क्या नाम है इनका, जेरोम ब्रूनर। इनका ख्याल क्या है बोलते, बच्चे जब मसले का सामना करते, एक कोई चैलेंज का कोई सामना करते, तो बच्चे क्या करते, कोई इंकेशाफ करते, कोई दरियाफ्त करते बोल के बोल रहा। तो कौन सी थ्योरी बोलते इसको, लर्निंग बाय डिस्कवरी। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन किसका है, अल्बर्ट बंडूरा का है, ठीक है ना। तो लर्निंग बाय डिस्कवरी किसका है, जेरोम ब्रूनर का है। यहाँ पर क्या करते, जेरोम बच्चों को ब्रूनर। प्रोजेक्ट देते, बच्चों को एक मसला देते। मसला क्या देते, नहीं सब मसले कहाँ रहते, देखो ये टेक्स्ट बुक में मसले रहते, देखो ये देखिए टेक्स्ट बुक में मसले, यहाँ दिया, यहाँ एक मसला, यहाँ एक मसला, एक छोटा गेम देता, छोटा पजल देता ना जी। यहाँ डब्बा में देता ना, यहाँ डब्बा, यहाँ डब्बा, यहाँ डब्बा है ना। ये डब्बे में आपको क्या करता, बच्चों को छोटा छोटा सा मसला देता, आप आपके मम्मी को पूछो, आपके बाबा को पूछो। वो क्रिटिकल पेडागॉजी है। बच्चा क्या कर रहा, वो तो डिस्कवर कर रहा, इंकेशाफ कर रहा, दरियाफ्त कर रहा, आ रहा समझ, उसको क्या बोलते, लर्निंग डिस्कवर। और सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी बोलते हो, यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा की है। कौन से डाल पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बोबो डाल एक्सपेरिमेंट। तो क्या इनका ख्याल क्या है बोलते, हाँ सोशल लर्निंग क्या बता रहा बोलते हो, ये माहौल से मुताबिकत पैदा करते हैं। इंसान क्या करता बोलते हो, एक के बाद एक कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं उसको क्या कर रहा है, जोड़ लेते जा रहा। मिंटन प्रोसेस है बोल के बता रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, अल्बर्ट बंडूरा। इसका और एक थ्योरी, इनकी थ्योरी का और एक नाम क्या बोलते हो, मॉडल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मॉडलिंग थ्योरी बोलते, मॉडलिंग थ्योरी। लर्निंग में ऑब्जर्वेशन भी बोलते, सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोलते। और एक नाम क्या है, लर्निंग में इमिटेशन भी है, बोबोडाल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। यानी बच्चे जो देखते हैं वही करते, बच्चे जो देखते हैं वही करते। इसलिए आप मेरे स्क्रीन को देखते रहना, नोट करते रहना, और सुनते रहना, बोलते रहना, पार्टिसिपेट करते रहना। देखो फिर सो रहे हैं पीछे वाले, नाम नहीं लेता, नाम ले तो मेरा नाम कैगुलियर साहब सब जने सुन रहे बोल रहे हैं, वो एक So modeling theory, social learning theory, imitation. लर्निंग बाय इमिटेशन, लर्निंग बाय इमिटेशन। मैं बोलता हूँ फिर क्लास लेता हूँ उसके बाद। उसके बाद मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसका है, जल्दी बोलो, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसका है, कोई किसने पेश किया, हॉवर्ड हॉवर्ड गार्डनर। गार्डनर। हाँ, कितने इंटेलिजेंस है बोल के बताए ना, एट। राइट है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज आपके स्क्रीन पे ये फोटो किसकी दिख रही, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब मेरा फर्स्ट सेशन खत्म होने में 10 मिनट है, 10 मिनट में से थोड़ा सा बोल तुम्हें। और सेकंड सेशन क्या रहेगा, हर दिन मैं आपको जुमला बोलता हूँ, सेकंड सेशन क्या रहेगा आपका, ये आपकी आजमाइश रहेंगे। सेकंड सेशन ज्वाइन होना आजमाइश रहेगी। और हाँ, और सेकंड सेशन में हम अच्छे पीपीटीज बनाया हमें, जबरदस्त 5-6 पीपीटीज है ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी के बारे में। आप समझ रहे हो ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी बहुत आसान है, वो बिल्ली, वो मच्छी, वो डब्बा है, कुछ भी नहीं सब मालूम मेरे को, आप समझ रहे हैं नहीं, वहाँ खतरनाक सवाल आते हैं आपको फ्यूचर, आप परेशान हो जाते। बहुत टफ है सर। टफ नहीं, आप एक बार थोड़ा सा सुने तो पढ़ने में आसानी होती है। जब आप सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 3 काम करें ना, तो कम से कम क्या होता मालूम, सही जवाब बी है
या सी है, कम से कम वहां तक तो आके रुकते आप। और अच्छे बच्चे जो होशियार होते एग्जैक्टली जाके टिक करते हैं, सी है बल्कि बोलते, ये एग्जैक्टली सी है, एग्जैक्टली बी है बल्कि। आ रहा समझ? ऐसा कैसा इतना टफ रहता क्या बल्कि आप परेशान। आपको एक बार हमारे बहुत दिन पहले क्वेश्चन आया था, बोलो क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन क्या था बोले तो, दुबका लेके छुट्टियां काईकू देते बल्कि था जी सवाल, उसका असल क्वेश्चन का मफहूम ऐसा था, दुबका लेके छुट्टियां देने की वजह का लर्निंग थ्योरी कौन सा है बल्कि पूछा, बोलो जल्दी। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। ये जवाब कौन दे सकते हैं बोले तो, ये ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट मालूम है, स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं। दुबका लेके छुट्टियां में बच्चे क्यों नहीं आमादगी आते? नहीं रहती सर बच्चों के पास, हाँ, दुबका लेके छुट्टियां क्यों रेडीनेस नहीं देते? रहता। दुबका लेके छुट्टियां क्यों देते? दुबका लेके छुट्टियां देने के पीछे कहानी क्या है, ये हॉलीडेज देने की कहानी क्या है बोले तो, ये ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी है। इन्हों परेशान हो रहे बीच में सेकंड बेंच वाला थर्ड बेंच वाला, हाँ छुट्टियां को थारंडे को क्या है कनेक्शन, छुट्टियां को ये नहीं पढ़ने को, ये ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी से क्या है, बिल्ली को उससे क्या वास्ता है, ये कब समझ में आता, सुने तो समझ में आता ना। परेशान हो रहे हो ना, ये बिल्ली मच्छी छुट्टियां, हाँ छुट्टियां भी पसंद मेरे को, मच्छी भी बहुत पसंद, स्टार्टर में दावत में पहले मच्छी का ढूंढती हूँ मैं, उठ के ले लेते बस लोग, मालूम उन्हें रखता भी ना बेचारा, गिर रहा होता, चारे भाई चावल खींच लेते, मच्छा वहां पड़े थे, मच्छी एक मच्छी नहीं मिलती, फ्राई मच्छी, फिश प्रॉन्स दबा के खा रहे हैं दावत में, देख रहे हैं आप भली में, ठीक है, और आगे बोल रहे हैं तुम यह दावत में, अरे अच्छा रखे मानो, फुल फिश थी, फुल झींगे थे, प्रॉन्स थे, दबा के खा लिया हम करके बोलते, गलताज ने रात तमाम, वो गलताज ने पूरा जाके गुर्दों में जमा, नको खाओ रातों में, फैट बढ़ जाता, तले सो है, मच्छी फायदा कीजिए मगर तले से जो तेल है ना, तेल आपको खराब कर, बराए करा मेहरबानी, बच्चियां मच्छियां और बच्चे मच्छियां जरा कम खाने की कोशिश करो, ठीक है, ये मेरा एक एडवाइस है, पर खाओ मत, थोड़ा खाओ, ज्यादा ना खाओ, खाना भी अच्छा से खाना अपन, मतलब फ्राइड अवॉइड करने का है, ठीक है। खैर फेवरेट। मैं अब लोग बुरा मान रहे हैं, क्या साहब आज ही मेरे को दावत में जाना था, वली में मेरे को बोल रहे नहीं आप जाओ, पर थोड़ा लिमिट देख समझ, उठ के जल्दी न खोलो, रखने के बाद बची तो लियो, नहीं तो बस छोड़ दो, बाजू वाला खा रहा तो खा दो, वो क्या है यार, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम बोलते, छोड़ दो, कुछ तो दूसरा आइटम खा के निकल जाओ, खाना तेली जी चीज सर। कम खाओ, खारी चीज कम खाओ, इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं आपके। तो क्या हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, जिसको उर्दू में क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोलो उर्दू मीडियम वाले, क्या नाम है नजरिए का उर्दू में, जल्दी बोलो, सही कौन सा वक्त का किताब है? नजरिया। का इक्तिसाबी नजरिया है, जिसको पेश करने वाले चैंपियन साहब कौन है बोले तो थारनडाइक है, उनका पूरा नाम क्या है? ई एल थारनडाइक बोलते हैं, उनका पूरा नाम एडवर्ड ली थारनडाइक है। कहाँ के हैं इन्हों साहब, कहाँ के हैं? यूएसए अमेरिका। अमेरिका। अमेरिका का कैपिटल सिटी क्या है? नहीं मालूम अपने को, कहीं को नहीं मालूम बोले तो वो जीके का प्रॉब्लम है अपने को। अमेरिका यूनाइटेड का स्टेट्स कैपिटल ऑफ सिटी, अमेरिका सर। अमेरिका का कैपिटल सिटी न्यूयॉर्क है, नहीं है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क है, नहीं है? न्यूयॉर्क। जल्दी बोलो। है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका का कैपिटल सिटी न्यूयॉर्क नहीं है, जैसा हिंदुस्तान का कैपिटल सिटी बॉम्बे नहीं है ना, वैसे अमेरिका का कैपिटल सिटी न्यूयॉर्क नहीं है, वाशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी सर। वाशिंगटन डीसी। देखो जमील सर की क्लास को आने से फायदा क्या हुआ जी आपको, एक कैपिटल सिटी माना हुआ है आपको, वाशिंगटन डीसी, आ रहा समझ में, वाशिंगटन डीसी बोल के सीख ले रहे हैं आप, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से क्या होता है, जमील सर की क्लास को आने से थोड़े बहुत फायदे होते हैं आप। देखो आपके स्क्रीन पे मैं ये ब्लू कलर में कर देता हूँ, इसको ब्लू कलर लिख लो, वाशिंगटन डीसी। ये फर्स्ट बेंच वाले परेशान हो, फर्स्ट बेंच वाले वाशिंगटन तो मान लिया मैं, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे है। जॉर्ज वाशिंगटन कौन है बोलते, फादर ऑफ अमेरिका है, जो हिंदुस्तान को अमेरिका को जो आजादी लाने में बहुत बड़ा किरदार था उनका। और एक बहुत दिन पहले एक सवाल आया था, अमेरिका की 1 रुपए की जो डॉलर रहती, एक वन डॉलर, उसके ऊपर किसकी फोटो रहती बोल के भी जीके का सवाल था बहुत दिन पहले। किसकी फोटो रहती मालूम? जॉर्ज वाशिंगटन की फोटो रहती, उनके नाम पे जो शहर का नाम है वाशिंगटन। ये डीसी क्या है ऐसा बोले तो, वाशिंगटन जो शहर है वो कौन से जिले में है बोलते, कोलंबिया जिले में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। किसमें है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है ना। कोलंबिया नाम किससे आया बोलते, कोलंबस से आया। कोलंबस कौन है जी? कोलंबस, कोलंबस अमेरिका को दरियाफ्त करने वाला है, ठीक है ना, निकोलस कोलंबस। इस तरह से कॉन्सेप्ट के पीछे कॉन्सेप्ट लिंक है ये पूरा एकदम, बड़ी क्या है बोलता, चैन है, कौन सी चैन, समझ रहे हैं? चांदी की चैन समझ रहे हैं? नहीं,
उन्होंने पीछे वाले का ऐसा मतलब सोने की चैन, वो भी चैन नहीं है, ये ऐसी चैन है आपको कल के दिन कामयाबी सर मिलने आवाज के बहुत बाद ब्रेक हो जमीन रही से सर। दिमाग का चैन मिलने वाला है। आ रहा समझ में? दिमाग का चैन मिलने वाला, वो चैन बता रहा हूँ मैं आपको। अरे अच्छा वो चैन है क्या? है तो अपने अपने ख्वाबों में, अपने ख्यालों में सिर्फ सोने के चैना, चांदी के चैना, ये कान में लटकते सो अभी क्या रहते हो जेवरात, वही घूमते रहते हो आप लोग। आपके फोटो में भी देख लो, आप टाइम उस पर ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। आप हकीकी चैन क्या है देख लो आपकी जिंदगी का, ये तैयारी है, ये कामयाबी है, ये हमारी नसीहत को अमल करने में आपकी हकीकी चैन है। आप करके देखो जी फॉलो। आज 20वां दिन है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सही से बोलो आप लोग, दिल पे हाथ रख के बोलो। आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, आपको एक प्रैक्टिस हो गई जमील सर की तरफ से, एक प्रैक्टिस हो सर गया। दुआ में इफ्तार में आपके अल्फाज याद आ रहे सर। शुक्रिया शुक्रिया। देखो कल एक बच्ची मेरे बारे में अशार लिखते बोली मेरी जिंदगी बदल गई, जिंदगी संवार दी है बोल के। मैं भी बहुत खुश हुआ, चढ़ गया चने के झाड़ पे। नहीं वो क्या होता, कभी कभी दिल की बात बाहर आ जाती, दिल की जो दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। हम बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज 20वां दिन है, कल एक दिन अगर आप अटेंड कर लिया ना मेरी क्लास, कल एक दिन, कल अगर अटेंड कर लिया तो कितने दिन होते आपके? 21 दिन होते। एक योगा के मुताबिक जो भी काम 21 मरतबा करते हैं वो क्या होता कहते हैं? पुख्ता होता कहते हैं, पुख्ता। क्या होता? पुख्ता होता। कल 21 दिन कंप्लीट कर लिए तो आपका सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, ये बेचैनी, चैन सब दूर हो जाता। आपको एक ट्रैक पे आते, पटरी पे आते आप। आपको अब खुदा के सिवा कोई ताकत नहीं रख सकती आपकी प्रैक्टिस। कल एक दिन आखिरी क्लास ज्वाइन कर लो आप। इन्हों प्लान कर रहे हैं कल डुमा मारेंगे बोले, नहीं मत मारो डुमा मत मारो। और मैं आपको अभी से अनाउंस कर दे रहा हूँ, इत्तेफाक से क्या बोलते, कल मेरी क्लास नहीं है, याद रख लो मेरी बात। हालांकि 21वां दिन है, कल मेरी क्लास नहीं रही थी। कई को नहीं रही थी, इसकी वजह बताता हूँ। कल मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, मेरे को इलेक्शन ट्रेनिंग ड्यूटी है हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, मेरे को ट्रेनिंग है। मैं सोच रहा हूँ क्लास लेना ना लेना, तो देख तो अगर मैं क्लास ले लिया तो मैं घर से 9 बजे निकलना पड़ता, फिर मैं हैदराबाद पहुंचे तक 12-1 बजे धूप हो जाता। और धूप में क्या हो रहा बोले तो, रोजा रह के धूप में ज्यादा फिरे करे तो क्या हो रहा, परसों इफ्तार पार्टी में कल थोड़ा फिरा मैं धूप में, फिरने से उसका असर गुर्दों पे हो रहा, पानी गायब हो जा रहा जिस्म में से, झाल वगैरह पड़ रही। तो बराए कर मेहरबानी कल क्लास कैंसिल करने का इरादा है मेरा। आप देख लो, लिंक आया तो ज्वाइन हो जाओ, लिंक नहीं आया तो क्या करना बोले तो, कल अगर क्लास नहीं है तो क्या करना, क्लास नहीं है तो जबरदस्त हो जाएंगे करना बाकी सर। की पढ़ने की चीजों को प्रैक्टिस करना वो टाइम। नहीं सर, प्लीज रिवीजन दिन कर रात नहीं लेंगे सो सर। के दबा के सो जाएंगे, पूरी रीड 20 दिन का रिवाइज कसर करना। निकालेंगे, जो प्लान है नहीं। आप हफ्ते नहीं सोना, आपका कल 21वां दिन है, कल आजमाइश की घड़ी, कल फाइनल एग्जाम है आपका। आप 7 बजे से लेकर 9 बजे तक और आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठ के क्या करना, पूरे साहब पहले दिन से लेके 20वीं रमजान तक साहब क्या क्या पढ़ा है एक बार पूरा उसका वो कर लो। ये आज आपका होमवर्क है, होमवर्क है। अभी रिवाइज करना। तो आयशा और ये हलीमा साहब इस वो बात का बोला था, जल्दी बोला ना, टाइम खत्म होता पर मैं होना बोल के टाइम पास कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ बोले तो कॉन्सेप्ट नहीं सेकंड सर, डिफरेंट नहीं होता सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। वैसा नहीं है है। बात सुनो, सर। ऐसा कल कुछ नहीं। क्लास मेरे थी, ये आप नोट्स सुन वही लो। बोलने वाले कल थे, क्लास मेरे होमवर्क थी। क्या देते बोल। हाँ होमवर्क यही है आपका, होमवर्क लिख लो। आपका होमवर्क क्या है बोलते, पहले दिन से 20वें दिन तक, आज के दिन तक, आज के दिन तक आप क्या क्या सुने, मैं क्या क्या बोला, ये आपके मोटिवेशन में प्रोवर्ब्स क्या बोला मैं, कोटेशंस क्या बोला मैं, इमेजेस किसके दिखाया, एग्जाम बोला किसके दिया, टॉपिक्स कौन से बोला, पूरा का क्या करो मालूम, एक रिविजन रिपीटिशन के साथ कर लो। ठीक है ना? फिर क्या होता है आपको 22वें दिन आसानी हो जाती है इंशाल्लाह। 22वें दिन है ट्यूसडे के दिन में क्लास लेता हूँ। कल हैदराबाद जाना है, मेरा इरादा क्या है बोलते, सहरी करके फजर की नमाज पढ़ते ठंडा ठंडा निकल जाना बोल के, 3 घंटे का रास्ता है मेरे को, ठंडा ठंडा जाके और मेरी ट्रेनिंग अटेंड करना उस्मानिया यूनिवर्सिटी। वो क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन मालूम है ना आपको, प्रोफेसर जी रामुलु राम रेड्डी सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन बोल के, जी सर। उसमें मेरी ट्रेनिंग है, इलेक्शन ट्रेनिंग है। जी सर। वहां वहां रहता हूँ मैं 2 बजे से 5 बजे तक रहता हूँ। 5 साढ़े 5 को वहां से निकल जाता हूँ मैं, निकल के फिर कुकटपल्ली आता हूँ। कुकटपल्ली में हमारी बच्ची है, वहां आके थोड़ा बहुत इफ्तार वगैरह करके फिर वहां से जहराबाद आने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ी आजमाइश है, रोजे में रह के धूप में सफर करना, वो भी हैदराबाद में, दुनिया का कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, दुनिया की गर्मी हैदराबाद शहर में, वो गाड़ियों की आदत, हैदराबाद में बहुत पोल्यूशन है। पोल्यूशन है। ठीक है ना? ठीक है, पोल्यूशन अल्लाह भी आपके है। सफर को आसान करे सर। आमान आमीन। ठीक है आमीन ना? आमीन। तो आप लोग क्या करो, कल के लिए एक्सरसाइज देखो, होमवर्क क्या करो, पूरे शुरू से लेकर आखिर तक के नोट्स। आपको जब जब डाउट आता है क्या करो, यूट्यूब को जाओ, यूट्यूब को जाके जब जब थोड़ा थोड़ा खोल के फास्ट मोड में रखो। फास्ट मोड में रखने आता आप लोगों को वीडियो, फास्ट मोड में 1.25 1.5 नहीं स्पीड आता पे सर। रखे थे। कोई आपके फ्रेंड को पूछ के स्पीड मोड में रखने का देख लो, जब जब पॉज करके एग्जाम्पल इमेजेस फोटोज
मैं आपको ये फोटो बताया था, ये थायरनडाइक है बोल के बोलना। सामने थायरनडाइक की फोटो दिख रही है आपको? थायरनडाइक जी सर। कोट जी सर पहन नजर आ लेके, रही। दिख रही कोट पहन लेके, मोटे मोटे मुच्छियां हैं, कंघी कर लिए, मेरे वैसी चश्मा नहीं है, समझ जाना। अरे थायरनडाइक है, थायरनडाइक बोलते टी से थायरनडाइक, फिर टी से क्या आता? ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी बोल के आता, ठीक है ना? EL बोल के है उनके नाम में, EL उनकी थ्योरी के नाम के मुताबिक क्या है बोले तो ये उनका नाम भी है, देखो TEL है, यहाँ भी जी क्या सर। TEL है, गौर करें, जी नहीं करें गौर। जब से अरे जमील सर बोले तो फायदा ऐसा, तो ये जमील सर की क्लास में क्या थोड़े कोड़ा मिलते हैं आपको, थोड़े टेक्निका मिलते हैं आपको, थोड़े स्ट्रेटेजीज मिलते हैं आपको, गौर जी करें। सर, हाँ, आसानी से थी एक सर नई याद चीज कर लेने सीखिए में, आप, कोड़ा है तो। ऑब्जर्वेशन ऐसा रहना आपका, आपका मुशाहदा ऐसा रहना। बोलते मोमिन थैंक यू की सर। नजर कैसा होना बोले तो खुदा की नजर होना कहते, मोमिन की नजर कैसी होना? खुदा की नजर होना, खुदा की नजर, खुदा की नजर कैसी रहती थी? पूरा वसी तौर पूरी दुनिया को एक नजर में अल्लाह में देख लेते। तो उस तरह से एक नजर में आप पूरा एनालिसिस कर लेना, जैसे कंप्यूटर रोबोट एक ही इशारे में एक ही सेकंड में सबो कैलकुलेशंस करते हैं, आप पूरा देख लेना। अब बोलो अमेरिका की कैपिटल सिटी क्या है? वॉशिंगटन DC है। न्यूयॉर्क एक शहर है, वाशिंगटन। न्यूयॉर्क। थी हाँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मैं जब बाहर था, सऊदी, दुबई, वहाँ बाहर कंट्री में रखो, हम इंडिया की कैपिटल सिटी क्या है बोलते, वहाँ के लोग क्या बोलते थे? मुंबई बोलते थे। कई को मुंबई बोलते मानो, वो लोग का जहाज कहाँ के रुकता पहले बोलते मुंबई को आता। मुंबई बहुत बड़ा हमारा क्या है बोलते, कमर्शियल सिटी है, हाँ कमर्शियल सिटी है, बिजनेस सिटी है, पूरे लोग फॉरेनर्स पूरे पहले मुंबई को आते, मुंबई से आके डिस्पैच होते, ठीक है ना? तो उसी तरह अमेरिका में भी न्यूयॉर्क क्या बोलते, बहुत बड़ा कमर्शियल सिटी है, जहाँ पर कारोबार ज्यादा होता, बिजनेस ज्यादा होता। तो हर कोई वही शहर को बचाता है, हकीकत में वॉशिंगटन DC है। और $1 में किसकी फोटो रहती बोलते? जॉर्ज वॉशिंगटन की रहती। जॉर्ज वॉशिंगटन कौन है बोले तो 9th क्लास के सोशल स्टडीज में अमेरिकन रिवॉल्यूशन बोल के है, 1774 1789 इनका किस्सा है, देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, वो पढ़े तो आपको समझ में आता, ठीक है ना? तो इस तरह से ये ट्रायंगल एरर लर्निंग थ्योरी का और एक नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ कनेक्शन भी बोलते हैं इसको, थ्योरी ऑफ कनेक्शन भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना? ये पूरे पॉइंट्स कौन से पेज में है? मैं आपको जो फोटो सुबह में भेजा, PDF भेजा ना इंग्लिश में, उसमें देख के बोल सकते हैं आप, ठीक है ना? और इनकी किताब है, किताब जी सर। इनके हमारे थायरनडाइक साहब की किताब है, किताब का नाम क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस एनिमल एंड एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस स्टडीज। एनिमल बहुत पहले इंटेलिजेंस क्वेश्चन आया एंड था बहुत दिन पहले। एक्सपेरिमेंटल स्टडी। हाँ, एंड ये एक्सपेरिमेंटल किताब स्टडीज। किसकी है बल्कि मैच द फॉलोइंग में पूछा था, याद रख लेना। एनिमल बोलते एनिमल किसको याद रखना? इंटेलिजेंस थायरनडाइक को याद रखना, ये कोड है, कोड एनिमल बोलते क्योंकि थायरनडाइक हम, के नजर। हाँ, लर्निंग थ्योरी में सबसे पहला जिक्र हम किसका कर रहे हैं बोले तो थायरनडाइक का कर रहे हैं, और एनिमल का जिक्र यहाँ से शुरू होता। वो एनिमल का नाम क्या है बोलते? एंड कैट है। क्या है एनिमल का नाम? कैट है। तो यहाँ पर कैट है। ये हाँ, ट्रेनिंग इज मैटर ऑफ बॉन्ड कनेक्शन, दीज बॉन्ड कनेक्शन आर फॉर्म्ड थ्रू ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी बोल के बोल रहे हैं। क्या है कहते जी? लर्निंग क्या है कहते? ट्रेनिंग क्या है कहते? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एक ताल्लुकात का रिश्ता है बोल के बता रहे हैं। ये जो तरबियत है क्या है कहते? कई का रिश्ता है कहते? एक ताल्लुकात का क्या है बोलते? मजमुआ है, एक रिश्ता है, किसके किसके बीच में? सियाह और खता के बीच में जो रिश्ता कायम होता, स्टिमुलस एंड रिस्पांस के बीच में जो खता, एक जो रिश्ता कायम होता, मुहीज और रद्दमल के बीच में जो रिश्ता कायम होता, उसी को तरबियत बोलते बल्कि नो एक अपना डेफिनेशन दिए। कौन? थायरनडाइक साहब थी। किस्मत खराब रहे तो ये डेफिनेशन दे के आपको किसका डेफिनेशन है पूछ सकता, मगर उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन शायद फ्यूचर में आपको नहीं आएगा। वो जमाने पहले जमाने में आता था, आजकल नहीं आ रहे। आजकल एप्लीकेशन क्वेश्चन ज्यादा आ रहे। एप्लीकेशन क्वेश्चंस को आप आंसर करना है तो आपको क्या समझ में आना? कॉन्सेप्ट समझ में आना। एक